सब पैकिंग हो गई, रेडी टू गो। ओह, हेलो माय डियर रॉयल सिविलियंस, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। होप यू गाइज आर फाइन। अब आप बोलोगे कि मैम ये सूटकेस के साथ क्या कर रही है। सो मैं जा रही हूँ 3 दिन की वेकेशन पर। अब आप बोलोगे मैम वेकेशन पे जा रहे हो तो हैप्पी जर्नी, ऑफ कोर्स, थैंक यू फॉर दैट। बट मैं ये संडे के फंडा से इस वेकेशन को रिलेट करने वाली हूँ। कैसे? वो ऐसे कि अब क्योंकि 3 दिन के लिए मेरी पूरी फैमिली जा रही है वेकेशन पे, बट इस टाइम मेरे प्लांट्स का क्या होगा? ऑब्वियसली अगर कोई हाउस हेल्प है तो आप उनको चाबी दे दो कि चलो भाई हमारे प्लांट्स की वाटरिंग कर दो। बट अगर वो फिजिबल ना हो, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में अप्लाई होगा हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग का कंसेप्ट। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ड्रिप इरिगेशन या फिर जिसे बोला जाता है ट्रिकल इरिगेशन। सो जाने से पहले एक संडे का फंडा शूट हो जाए, चलिए गाइस। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 प्लांट्स ले लिए। मैं बाकी प्लांट्स के लिए तो कर दूंगी, आपको दिखाने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत बेसिक चीज चाहिए, तो बैठ ही जाते हैं आराम से। तो बेसिक चीजें चाहिए, क्या क्या बेसिक चीजें चाहिए? एक वाटर बॉटल प्लास्टिक की जो आपके घर में ऑब्वियसली होगी, सिजर्स एंड मैच स्टिक, कैंडल, और ये थिन वायर्स जो मेरे घर में रखी हुई थी तो मैंने इसको यूज कर लिया। इसके साथ ही कॉटन, जो कॉटन यहाँ पे ले लिया, ठीक है, बस इतना ही। अब क्या करना है यहाँ पर? आप बोलोगे कि मैम आपने ड्रिप इरिगेशन ही क्यों चूज किया? क्योंकि देखो आपने पढ़ा है ड्रिप इरिगेशन फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे वहां पे नेटवर्क ऑफ पाइप्स रहते हैं और वो डायरेक्टली पानी हो या फर्टिलाइजर्स हो क्रॉप के रूट जोन में अप्लाई किए जाते हैं। बट क्या अगर हम एक नॉमिनल लेवल पर इसे अपने घर पे यूज कर सकते हैं? स्पेसिफिकली जब हम 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, ऑफ कोर्स आप इस तरीके के इरिगेशन को भी यूज कर सकते हो विद सम मॉडिफिकेशंस, बट कंसेप्ट रिमेन्स टू बी द सेम। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस मैच स्टिक को जला लेती हूँ। ये मैच स्टिक खड़ी हो जाएगी क्या? रुको, तो ये मैच स्टिक हो गई खड़ी, ऑलमोस्ट। खड़े हो जाओ भाई। जस्ट अ मिनट, खड़ी हो। चलिए, नाउ मैंने ये रॉड लिए, थिन रॉड्स बोल रही हूँ, वायर्स है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस रॉड को ऐसे बर्न करके होल करूंगी। मैं इस बॉटल के ये जो आपके नॉब है इसको खोल लेती हूँ, इसमें मुझे होल करना बेसिकली, तो मैं इस पे होल कर देती हूँ, ठीक है। सो इस पे होल कर दिया जाए। गरम गरम आपके पास अगर कोई और कोई भी और शार्प मेटल जो भी मटेरियल अवेलेबल है, कोई भी तरह का इक्विपमेंट, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने एक होल क्रिएट कर लिया है, आप देखिए जरा कैमरे में, अगर आपको दिख रहा होगा आई गेस। तो ये कैमरे में आप देख सकते हो, एक होल क्रिएट कर दिया मैंने इस नॉब में। अब मैंने क्या करना है, मैंने रुई कॉटन को इस होल में डालना है। सो मैंने इसे इस होल में डाला, एज यू कैन सी इट, ठीक है। अब इसके साथ इस वाटर बॉटल को मैं क्या करती हूँ, कट कर देती हूँ, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट को कट कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ सिजर्स। देखते जाओ, बहुत ही सिंपल है, बट कंसेप्ट हमारा जो यूज हो रहा है, सो प्लास्टिक है थोड़ा सा इसे काट दिया जाए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं काटना है। ये पीस मैंने कट कर दिया। नाउ इसके साथ ही मैं ना दोनों साइड पे, अगर मुझे इसको हैंग करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगेन ये रॉड लेके दोनों साइड पे मैं होल बना सकती हूँ ताकि इसको हैंग कर दिया जाए। तो ये भी थोड़ा गर्म करके पेनिट्रेट करना
अगर मैं सिजर से करूँ तो कि सिजर से हो जाएगा क्या? ये वाला टफ है यार, इसमें ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है. जस्ट अ मिनट, लेट मी ट्राई इट अगेन. ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा सा बचा है बस. इसको थोड़ा ज्यादा गर्म करके लगाते हैं तो बेटर है. बाकी जब तक मैं आपसे बात भी करती जाती हूँ, अगर मैं ड्रिप इरिगेशन की बात करूँ, आप बोल सकते हो मैम बाकी स्प्रिंकलर इरिगेशन ही घर में इंस्टॉल कर लेते हैं या ऐसा कुछ चीजें. तो आपको पता है कि जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो ड्रिप इरिगेशन की बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ इरिगेशन. ठीक है, और चाहे वो क्रॉप्स के लिए रूट्स पानी जो सप्लाई करना है या फिर आपको बेसिकली फर्टिलाइजर्स जो भी सप्लाई करना है वो डायरेक्टली आप क्रॉप्स के रूट जोन में कर देते हो. और जो इवेपोरेशन लॉसेज है वो नेग्लिजिबल बोल सकते हो या अप्रोक्सीमेटली कम निकल के आते हैं, बट ये नहीं बोल सकते कि वो टोटली एलिमिनेटेड हो जाए. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है. और ये मैं कोशिश करते हुए पोल बनाने की. अगर थोड़ा सस्ता प्लास्टिक हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है, तुरंत हो जाता है. ये थोड़ा सा मतलब हार्ड प्लास्टिक है, इसके मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं. चलो एक साइड हो गया, ऑलमोस्ट डन. नेक्स्ट साइड भी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट साइड बात कर लेते हैं. सो एक साइड हो गया. ये जरूरी नहीं है, कहने का मतलब है ये सिर्फ इसलिए जरूरी है कि अगर आपको उसको हैंग करना है ना, उसलिए आपने दोनों साइड से बस क्या कर रहे हो, उसको प्रेस कर रहे हो और ताकि आप यहाँ से दोनों साइड से वायर को क्या कर सको, घुसा सको. दैट्स इट. अगर आप चाहो तो बेटर है कि आप सिर्फ अगर आप चाह रहे हो कि इसको इंसर्ट कर दो यहाँ पर और काम हो जाए तो वैसे भी कर सकते हो. ठीक है, दोनों ही तरीके सही है. अब मेरा हाथ ना जल जाए बिकॉज ये वायर जो है ये पुरानी है, मैं जा रही हूँ तो जो भी घर में अवेलेबल है मैंने उसी से ये करके दिखा रही हूँ आपको. ठीक है, चलो मैं इसको अभी एक साइड का तो हो गया है ऑलमोस्ट, दूसरे साइड का मैं आपको कर देती हूँ. देखिए मेरी मेहनत. सो यस, मिशन अकम्प्लिश्ड. तो ये हो गया हमारा. अब मैं बाकी वायर्स भी इसमें अटैच कर सकती हूँ, उसमें तो कोई इशू नहीं है, वो तो बंद कर लेते हैं यार, इतना तो आता है. बाकी वायर्स भी इसमें अटैच कर लिया जाएगा. अटैच क्या, मोड़ना ही है और क्या, डक्टाइल है मेटल तो मेलेबल भी. ठीक है, अभी मैं इसको मोड़ देती हूँ, थोड़ा सा बस फोर्स लगेगा. दैट्स इट. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको जो सभी करके दिखाया है और जाएगा ये. और तो मैं इसको ऐसे उसका हैंडल या किसी चीज़ से मुझे हैंग करना है तो मैं इसको ऐसे बेसिकली हैंग करने के लिए बना सकती हूँ. ठीक है, अगर मुझे पर्टिकुलरली हैंग करना है तो. और अगर आपको हैंग नहीं करना है तो भी कोई इशू नहीं है. दोनों चीज़ है यार, वो आपकी अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी है, उसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है, अभी तो मैं फिलहाल इसको ऐसे मोड़ के पकड़ लेती हूँ जैसा आप होल्डिंग है. ठीक है, अभी तो मैं फिलहाल फोल्ड कर रही हूँ. नेक्स्ट, अब ये जो मैंने पोर्शन काटा था इसमें पहले मैं इसको बंद कर देती हूँ आपके नॉब को. अब इसमें वाटर फिल करते हैं. तो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये तो मैंने बड़ा होल किया है जस्ट आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अगर मैं बहुत छोटा करती हूँ तो आपको दिखता है कि बहुत ही धीरे रीच से ट्रिकल कर रहा है. पर आप फिलहाल देख सकते हो कि पानी ऊपर कितना, और देखिए इट ट्रिकल्स डाउन, ये ट्रिकल कर. अब मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे यहाँ पर लगा के चली जाऊंगी, छोड़ दूंगी. ठीक है, या फिर अगर आपको सीरीज में लगाने हैं तो आप एक डंडा ले लो और यहाँ पर ऐसे ही जो वायर्स है ना इसका हैंगर बना लो और इसको क्या करो, छोड़ दो हर एक पर्टिकुलर प्लांट पे, तो वो डायरेक्टली पानी पहुंच जाता है. ठीक है, तो ये एक लेवल जो हमारा इंजीनियरिंग है जो वो हम अपने डे टू डे लाइफ में भी अपने प्लांट्स के लिए, देखो हमारे लिए
फूड जरूरी है, वैसे ही प्लांट्स के लिए वाटर जरूरी है, तो इनकी भी केयर करना हमारा जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन की बात करूँ तो देखो बहुत ही धीरे रेट से आ रहा है, यहाँ तो फिर भी तेज है, ठीक है। अभी अगर मैंने बहुत माइन्यूट होल किया होता, ठीक है, अगर मैंने बहुत माइन्यूट होल किया होता तो आप देखते कि अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड या इवन 60 सेकेंड्स में एक ड्रॉप आता, बट अगर मैं वो दिखाती तो कैमरे में दिखाने में आपको प्रॉपरली नहीं दिख पाता या टाइम लगता। दैट इज द रीजन मैंने ये बड़ा होल किया, ताकि आपको देखो, आप कैमरे को पास लाया जाएगा, वैसे तो दिख ही रहा होगा इंडिविजुअल एक ड्रॉप्स। तो आप बोलोगे मैम ये तो आपके 3 दिन के वेकेशन के पहले ही खत्म हो जाएगा। ऑफकोर्स ये आपको डेमो दिखाने के लिए था। मैं अगर मुझे होल करना होगा तो मैं इसमें हल्का सा स्लाइड एक होल करूंगी, सो दैट पानी अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड्स या 1 मिनट में एक ड्रॉप ट्रिकल करे, ठीक है। तो फ्लडिंग भी नहीं होनी चाहिए प्लांट्स की। तो ये मेरा कंसेप्ट था इस ड्रिप इरिगेशन का। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया है, और अगर आप चाहो तो, अगर आपको बहुत गार्डनिंग वगैरह का भी शौक है, तो आप इस लेवल पे, छोटे लेवल पर आप क्या कर सकते हो, ड्रिप इरिगेशन को अपने गार्डन में भी अप्लाई कर सकते हो, इसके कंसेप्ट्स को, ठीक है। मोर ओवर इवेपोरेशन लॉसेस कम निकल कर आएंगे, एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, कितना पानी स्टोर्ड है रूट जोन ऑफ द क्रॉप डिवाइडेड बाय कितना पानी डिलीवर है फील्ड में, ये भी बहुत ज्यादा निकल के आएगी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये मैंने बनाया है आपके लिए गाइज, एज यू कैन सी। अब थोड़ी रेट कम हो गई है, ठीक है, जैसे जैसे पानी कम होता जा रहा है, जो रेट है वो थोड़ी कम होती चली जा रही है। सो दैट्स इट ऐसे। और इसको मैं जिसको अटैच करना तो मैं इसको अटैच भी कर सकती हूँ, ठीक है। जो भी हैंगर है मेरे पास, ये तो बेसिकली अटैच हो जाएगा, ये तो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली माई ड्रिप इरिगेशन, और मैं इसको निष्फिगर होकर अपने प्लांट्स को 3 दिन के लिए छोड़ के जा सकती हूँ। तो वीडियोस कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि कौन से और बेसिक चीजों के ऊपर जो आप आसपास देख रहे हो बट समझ नहीं पा रहे हो, उससे रिलेटेड, उसके पीछे का सिविल इंजीनियरिंग जानना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।